हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडेक्स नंबर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसे कवर करेंगे। आप ध्यान से सेक्शन वाइज सेक्शन इसे देखिएगा और जितना जैसे एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, तभी इसके जितने भी रूल्स या जितने भी टाइप्स हैं आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं इंडेक्स नंबर के पास। इंडेक्स नंबर बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर और एक वेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, सिर्फ प्राइस यानी क्वेश्चन में ओनली प्राइस गिवन होगा तो वो अनवेटेड इंडेक्स नंबर होगा, और अगर प्राइस के साथ क्वांटिटी भी होगी तो उसे हम वेटेड इंडेक्स नंबर कहेंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर को भी हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं, एक सिंपल और एक रिलेटिव्स। सिंपल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं इंडेक्स नंबर का बेसिक फार्मूला। वो बेसिक फार्मूला जो आपको याद रखना है, देखिए ये फार्मूला क्या है। ये है आपका इंडेक्स नंबर का बेसिक फार्मूला। ये बेसिक फार्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये क्या होता है, इंडेक्स नंबर इंडिकेट बाय दिस पी से इंडिकेट होता है, और इसमें जो ये ज़ीरो है, इस ज़ीरो का मतलब होता है बेस ईयर। क्या होता है, बेस ईयर। ठीक है ना, यानी कि जो बेस ईयर होगा उसे ज़ीरो से इंडिकेट करेंगे, और जो वन है इसका इंडिकेशन होता है करंट ईयर। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि ज़ीरो का मतलब होता है बेस और वन का मतलब होता है करंट। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो P01 यानी इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ करंट ईयर प्राइस अपॉन में सम ऑफ बेस ईयर प्राइस। ये याद रखना, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 का मतलब होता है सम ऑफ करंट ईयर प्राइस अपॉन में सम ऑफ बेस ईयर प्राइस। और जब हम इसे निकाल देते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज में इंडिकेट करते हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 भी किया जाएगा। तो ये हमारा सबसे बेसिक फार्मूला है जो आपको याद रखना है इंडेक्स नंबर में। तो इंडेक्स नंबर अनवेटेड, और अनवेटेड क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ प्राइस दे रखा होगा आपको क्वेश्चन के अंदर। इसी तरीके से रिलेटिव की बात करते हैं तो रिलेटिव के अंदर आपके दो फार्मूले आएंगे, एक तो AM और एक GM। AM में आपका फार्मूला है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P अपॉन N, और ये जो P इंडिकेट किया है, P का मतलब यहाँ पर बताया है कि ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में P1 अपॉन P0 यानी करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस निकालेंगे, और वो बनेगा P, एक नया कॉलम बनेगा, उसका सम करना है, उसे कहेंगे सिग्मा P। उसके बाद दूसरा फार्मूला जो मैंने बताया यहाँ पर आपको, वो GM का फार्मूला है, और GM के लिए आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है इंडेक्स नंबर, दैट मीन्स P01 इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग P अपॉन में N। ठीक है, तो ये जो भी मैंने आपके सामने बताया है, ये जब तक याद नहीं होगा जब तक कि आप इससे रिलेटेड इसकी रेफरेंस में क्वेश्चन नहीं कर लेते। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले अनवेटेड का एक सिंपल का एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने अनवेटेड का एक सिंपल का एग्जाम्पल है, यानी कि सिंपल अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स 2003 का प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, जबकि आपको बेस दे रखा है 2001। तो ये आपके सामने कमोडिटीज़ दे रखी हैं, ये प्राइजेस दे रखे हैं 2001 के, और ये प्राइजेस दे रखे हैं 2003 के। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम क्या इंडिकेट करेंगे, 2001 को हम बेस यानी कि बेस ईयर इंडिकेट करेंगे, उस हिसाब से ये बनेगा P01। सही है ना, और उसके बाद ये है आपके पास करंट का प्राइस, तो करंट का प्राइस तो क्या बन जाएगा P1। यहाँ पर ये है P0 और यहाँ पर ये है P1। ये दोनों वैल्यूज़ आपको पता होने चाहिए। तो हम बहुत सिंपल तरीके से इसको इंडिकेट करेंगे, और ये है आपके सामने P0 और ये है P1, यानी कि बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर का प्राइस। आपको करना क्या है, आपको सिंपली इसका सम कर देना है, और उसको सिग्मा P0 बोला जाएगा। यहाँ पर इसका सम करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा P1। ओके, अब आप क्या करेंगे, आपके सामने जो पीछे मैंने फार्मूला लिखवाया उस फार्मूले में इस वैल्यूज़ को रखिए, रखने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है सिंपल अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिलेटिव मेथड के पास। ये आपका एग्जाम्पल है जिसमें आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग आर द प्राइजेज ऑफ कमोडिटी इन 2000
एंड 2005, तो 2000 का और 2005 का आपको सिर्फ प्राइस दे रखा है। तो इस प्राइस दे रखा है, इससे हमने इंडिकेट करा कि ये अनवेटेड इंडेक्स नंबर का है क्वेश्चन। और अगर ये अनवेटेड का है तो फिर उसमें रिलेटिव मेथड कैसे पता चलेगा, तो उसके अंदर आपको आगे कहता है प्राइस इंडेक्स बेस्ड बाय द रिलेटिव, आपको साफ साफ इंडिकेट किया रिलेटिव। और ये भी कहा उसने एक अरिथमेटिक मीन के तरीके से निकालिए और एक ज्योमेट्रिक मीन के तरीके से निकालिए। तो किस तरीके से निकालेंगे हम देखते हैं इसे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में प्राइस लिखना है, बेस ईयर का प्राइस, उसके बाद करंट ईयर का प्राइस लिखना है। फिर प्राइस रिलेटिव बनाते कैसे हैं इसके लिए बहुत गौर से देखिएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। P इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का डिवाइड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपके सामने P1 की वैल्यू 30 दे रखी है, P0 की वैल्यू 20 दे रखी है। 30 डिवाइड बाई 20, आप 30 को 20 के डिवाइड में करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इंटू 100 करके 150। फिर उसके बाद आपको दे रखा है P1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 55 और P0 की वैल्यू दे रखी है 45, यानी 55 डिवाइड बाय 45 इंटू 100, तो आपके पास आ जाएगा 122.22। तो ये वैल्यूज़ ऐसे ही आप हर एक किसी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो वो बनेगा आपका P, एक नया कॉलम। अब P के बाद आपको क्या करना है, आपका सम करना है। जब सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। आपके पास सम का आंसर आ गया तो AM का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हमें GM भी निकालने को पूछा गया, तो इसीलिए हम इसके साथ P का लॉग भी देखेंगे। और लॉग कैसे देखेंगे, 150 का लॉग देखेंगे तो आपके सामने वैल्यू ये है, 122.22 का लॉग देखेंगे तो ये वैल्यू है। ऐसे ही एक एक करके सभी के लॉग देख लेंगे और इसका सम कर देंगे, ठीक है ना। जब आपने कर लिया इतना तो आप क्या करेंगे, इस पर फॉर्मूला लगा देंगे। ये AM का फॉर्मूला है, ये आपके सामने AM का फॉर्मूला है, क्या, सिग्मा P अपॉन N। तो P का सम आपके सामने था ये, और N की वैल्यू 6 थी। आपका आंसर आ गया, अरिथमेटिक मीन खत्म हो गया। अरिथमेटिक मीन से अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये रहा, लॉग P का सम आपने निकाला था तो वो यहाँ रख देंगे, डिवाइड करेंगे आप N से और एंटी लॉग देख के आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ फाइनली एक पार्ट फिनिश, जिसके अंदर आपको मैंने बताया कि किस तरीके से इंडेक्स नंबर में आप सिंपल और रिलेटिव मेथड सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अब एग्ज़ाम में ये मेथड आने के चांस कम है और ये नहीं आते। तो प्राइस आपको समझना है, सिर्फ प्राइस क्वेश्चन में मेंशन किया होगा तो वो अनवेटेड का हिस्सा है, और इंडेक्स नंबर का ये सेक्शन पेपर में आने का चांस बहुत कम है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। इसके अंदर क्या चेंजेस होता है, इसके अंदर प्राइस भी दे रखा होगा और क्वेश्चन में क्वांटिटी भी दे रखी होगी। मेंशन कर रखा होगा बेस ईयर का प्राइस भी और बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। तो इसके बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, देखते हैं हम आगे क्या कहता है फार्मूले में और उसको हम कैसे लर्न करेंगे। ये है आपके सामने वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी भी दे रखी होगी। तो इसमें फॉर्मूले देखिए कितने सारे फॉर्मूले हैं इसमें। पार्ट इसमें भी दो हैं, इसमें भी एक सिंपल है और एक रिलेटिव है। रिलेटिव के अंदर दो पार्ट है, एक AM है एक GM है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा कि इन सारे फॉर्मूलेज को हम याद कैसे करें। इसको याद करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक, एक तरीका बता सकता हूँ, उस तरीके को आप फॉलो करिएगा, देन ये सारे फॉर्मूले आपको थोड़े से आसान लग सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक एक करके। सबसे पहला नाम आता है हमारे पास लेस्पेयर मेथड। लेस्पेयर नाम था एक इकोनॉमिस्ट का, उन्होंने एक मेथड दिया था। उस मेथड के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला उन्होंने क्या बताया था, देखिए। उन्होंने कहा जो हमारा बेसिक फार्मूला था वो फार्मूला था सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0, ये हमारा बेसिक फार्मूला हुआ करता था। लेस्पेयर ने सिर्फ इतनी सी बात बताई कि अगर आप क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो इसमें सिर्फ क्वांटिटी बेस ईयर की लेंगे, ऊपर भी Q0 लिखेंगे और नीचे भी Q0 ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो यानी कि लेस्पेयर के फार्मूले से सिर्फ हमें ये याद रखना है, अगर हमें प्रीवियस सेक्शन का फार्मूला याद है कि क्वांटिटी करंट ईयर अपॉन में प्राइस करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर लेते हैं, तो आपको लेस्पेयर में सिर्फ इतना सा ऐड कर लेना है कि क्वांटिटी आपको क्या लेनी है, आपको क्वांटिटी लेनी है
बेस ईयर की। ये देखिए क्वांटिटी बेस ईयर के लिए Q0। और पास्चेज ने क्या बोला, आप पास्चेज की बात कर लेते हैं। इसने उसी फॉर्मूले में एक एडिशन बात ये बोल दी कि क्वांटिटी जो बेस ईयर की लेनी थी उसकी जगह आप क्या ले लीजिए, करंट ईयर की क्वांटिटी ले लीजिए। यानी कि आपको फॉर्मूले भी ऐसे ही याद करने हैं, ऐसे याद नहीं करने बिल्कुल भी कि आपको पूरा पूरा फॉर्मूला पढ़ना है, नहीं, आपको ऐसे याद रखना है कि लेस्पेयर नाम सुनते ही आपको पता होना चाहिए क्वांटिटी बेस ईयर की लेनी है। दैट मीन्स आप लिखेंगे सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, पहले प्राइस लिखेंगे, उसके साथ क्वांटिटी मेंशन करेंगे बेस ईयर की, और पास्चेज का नाम सुनते ही आप कहेंगे क्वांटिटी करंट ईयर की लेनी है। तो दो बेसिक रूल जो बहुत ही बेसिक थे वो याद कर लेने आपको। उसके बाद आता है फिशर। फिशर के नाम की बात करते हैं तो फिशर आइडियल मेथड के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि इसने ही टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी जो आगे आने वाला सेक्शन है उसको वेरीफाई किया और कोई ये वेरीफाई नहीं कर सके। तो किस तरीके से इन्होंने वेरीफाई किया वो बाद में देखेंगे हम। पहले तो फिशर ने इंडेक्स नंबर के बारे में कौन सा रूल दिया, तो उसने सिंपल सा रूल दिया जो लेस्पेयर और पास्चेज ने रूल दे दिए थे, L फॉर द लेस्पेयर एंड P फॉर द पास्चेज। उसने कहा जो लेस्पेयर ने और पास्चेज ने जो फार्मूला दिया है, यानी ये फार्मूला और ये फार्मूला, दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई कराइए और उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, और ये बना फिशर का फॉर्मूला, फिशर का मेथड। ठीक है, तो तीसरा वाला याद करेंगे तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, पहले दो की ज़रूरत पड़ेगी। अब चलते हैं हम चौथे के पास। चौथा है डॉर्बिश एंड बोलेज मेथड। उसने कहा जो लेस्पेयर और पास्चेज ने फार्मूला दिया था उसका एवरेज निकाल देते हैं, यानी कि दोनों बेसिक रूल जो पीछे वाले थे उसी फार्मूले के अंदर ये जो लेस्पेयर और पास्चेज का है, इनके दोनों के जो भी रिजल्ट, जो भी आंसर आएंगे उसका एवरेज निकालेंगे। बस इतना बोला, ये इसका फार्मूला आपके सामने है। फिर उसके बाद आते हैं पांचवें इकोनॉमिस्ट के पास, मार्शल एडवर्थ मेथड। इन्होंने कहा क्वांटिटी बेस ईयर की ली जाएगी और करंट ईयर की ली जाएगी और दोनों को जोड़ दिया जाएगा। मतलब उन्होंने कहा Q0 प्लस Q1 अपॉन, और इसे जोड़ के जो भी आंसर आएगा एक पार्टिकुलर वैल्यू बनेगी, एक कॉलम बनेगा और उस कॉलम से प्राइस की मल्टीप्लाई कराई जाएगी। तो यानी कि मार्शल एडवर्थ का नाम आएगा तो आपको क्या याद रखना है, इन्होंने दोनों क्वांटिटीज़ को बेस ईयर की और करंट ईयर की को जोड़ दिया गया था। उसके बाद वॉल्स की बात करते तो वॉल्स ने कहा दोनों क्वांटिटी की मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट। और उसके बाद आता है केलीज मेथड। केलीज मेथड कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। उसने कहा क्वांटिटी ली जाएगी, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्यू का एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये दिया था कि क्यू का मतलब है एवरेज क्वांटिटी। तो बेसिकली जो हमारे यहाँ पर आते हैं मार्शल एडवर्थ, उन्होंने सिर्फ जोड़ा था क्वांटिटी को, इन्होंने उसका एवरेज निकाल दिया था, जोड़ने के बाद डिवाइड बाई 2। तो ये आपके 7 अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने फार्मूले दिए। आपको इसको ऐसे याद रखना है, लेस्पेयर नाम याद रखना है, क्वांटिटी बेस ईयर की ली जाएगी, पास्चेज क्वांटिटी करंट ईयर की ली जाएगी, फिशर LP की मल्टीप्लाई का रूट। उसके बाद डॉर्बिश एंड बोले, उन्होंने क्या बताया था, L प्लस P अपॉन में 2 एवरेज। उसके बाद मार्शल एडवर्थ ने कहा क्वांटिटी को ऐड करिए। उसके बाद वॉल्स ने क्या कहा, क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करके रूट करिए, और केलीज का मेथड क्या था, एवरेज क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सारे इसी तरीके से इसी नाम को याद करते हुए आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसान लग सकता है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम इसके रिलेटिव मेथड के पास। रिलेटिव में सबसे पहले AM आता है और फिर GM आता है। AM के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा है आपको, सिग्मा WP अपॉन में सिग्मा W। तो W की वैल्यू क्या है, P0 Q0, यानी कि बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी। और P की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, P की वैल्यू तो पीछे भी बताई है आपको, जो पीछे अनवेटेड में बताया था, P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब हमने ये जितना भी पढ़ा है, मैं फिर से बोलूँगा, जब तक इस टॉपिक से रिलेटेड रेफरेंस में हम क्वेश्चन नहीं देख लेते या क्वेश्चन नहीं समझ लेते, जब तक ये सारे के सारे फॉर्मूले बेकार हैं, ये याद नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। तो हम किसकी रेफरेंस लेंगे, हम क्वेश्चन की रेफरेंस में ये सारे के सारे फॉर्मूले यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर 1980 विद 1970 एज बेस। ठीक है ना, आपको बेस क्या दे रखा है, 1970 दे रखा है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 1970 बेस दे रखा है, आपको प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है, तो साफ साफ इंडिकेट हो रहा है कि ये वेटेड इंडेक्स नंबर है। इसमें प्राइस भी है P0, इसमें क्वांटिटी है Q0, इसमें प्राइस दे रखा है करंट ईयर का P1 और उसमें क्वांटिटी दे रखी है Q1। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन था, हालांकि बहुत पहले आया था, लेकिन ये बुक जो मेरे पास है जिसकी रेफरेंस में मैंने इसे सॉल्व किया, ये बहुत पुरानी बुक है। ठीक है ना, तो आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो नए यूनिवर्सिटी के जो नए क्या नाम है पेपर्स हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है।
ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आपके सामने बहुत आसान है। बेस ईयर ये रहा, करंट ईयर ये रहा, बेस ईयर में प्राइस एंड क्वांटिटी है, करंट ईयर की प्राइस क्वांटिटी है। आपको ये चारों वैल्यूज़ लिखनी आनी चाहिए और बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं आप इसे। आपको सबसे पहले लिखा हुआ है P0 Q0, ठीक है। तो P0 की वैल्यू क्या है, ये रहा प्राइस बेस ईयर का। Q0 की वैल्यू क्या है, ये रहा क्वांटिटी बेस ईयर की। आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी है और मल्टीप्लाई करा के लिख देना है। ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देनी है आपको, 50 और 10 की, आपका आ जाएगा ये। उसके बाद 40 एंड 50 की, आपका आंसर। इस तरीके से जो भी ऊपर इंडिकेट किया हुआ है आप देख सकते हैं आराम से, उसी वैल्यू की उसी कॉलम की मल्टीप्लाई कराएंगे, उसी कॉलम के साथ उसी की मल्टीप्लाई होगी और यहाँ लिख दिया जाएगा, इसका सम नीचे आ जाएगा, ये चारों के चारों इसके सम हो जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा एक फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें दे रखा है लेस पेयर, ठीक है। तो लेस पेयर के पास आते हैं। तो लेस पेयर के फॉर्मूले के अंदर आपको कैसे लिखना है, मैं फिर से बोलूँगा आपको कि P01 इज इक्वल टू करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस, आपको ऐसे ही लिखना है। और फिर उसके बाद लेस पेयर ने क्या बोला था, क्वांटिटी बेस ईयर की लेते हैं, बस इतना बोला था। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद इसके सम को आप लिख देंगे इस तरीके से और आपका आंसर आ जाएगा। पास्टेज ने क्या कहा था, उसने कहा था क्वांटिटी जो है वो करंट ईयर की ली जाएगी और इससे रिलेटेड जो भी डेटा दे रखा है, ऊपर सम दे रखा है, जैसे कि P1 Q1 की वैल्यू ये है आपके सामने, है ना, और P0 Q1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपके सामने ये, तो दोनों को लिखेंगे डिवाइड में, ये रहा डिवाइड और मल्टीप्लाई 100, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया उस क्वेश्चन का जो फॉर्मूले लिखे थे उसका रेफरेंस। मैंने इसमें सिर्फ 2 ही इकोनॉमिस्ट के बारे में बताया है, बाकी के 2 जो क्वेश्चन में पूछे गए थे मार्शल एडवर्थ और उसके अलावा भी बाकी के, तो टोटल 7 इकोनॉमिस्ट थे। सबका आंसर आप खुद इसी क्वेश्चन के जरिए निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका इसी टॉपिक में एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। उस क्वेश्चन में आपको बेस ईयर का प्राइस दे रखा है और एक्सपेंडिचर दे रखा है। ध्यान से समझिएगा, प्राइस दे रखा है और एक्सपेंडिचर दे रखा है, आपको क्वांटिटी नहीं दे रखी। तो आपको करना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर यानी हमारे खर्चे होते क्या हैं। हमारे खर्चे होते हैं कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस और हम कितनी क्वांटिटी में वो कमोडिटी खरीदते हैं, ठीक है। जैसे एक पेन का प्राइस अगर 10 रुपीज़ है और हम उसके 5 पेन खरीदते हैं तो हमने कितने पैसे खर्च किए, हमने 50 रुपये खर्च किए। ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमारी क्वांटिटी थी और ये हमारा प्राइस था। तो इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर और प्राइस। तो आप क्या निकाल लेंगे इससे, क्वांटिटी खुद निकालेंगे। क्वांटिटी कैसे निकलेगी, क्वांटिटी निकलेगी एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको दे रखा है करंट ईयर, करंट ईयर में भी आपको क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर और प्राइस। आप डिवाइड करेंगे और क्या निकाल लेंगे, क्वांटिटी निकाल लेंगे। फिर अपना क्वेश्चन वही पुराने तरीके से होगा। तो इसे किस तरीके से करेंगे, देखिए ये है आपका सेम वही क्वेश्चन। इसमें प्राइस दे रखा है बेस ईयर का और इसमें आप बेस ईयर की क्वांटिटी निकालेंगे। तो आपको क्या दे रखा था, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर होता क्या है, P0 Q0 यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। आप डिवाइड करेंगे इसे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 20। आप उसके बाद करंट ईयर की बात करते हैं तो करंट ईयर ये है, आप डिवाइड करेंगे 75 डिवाइड बाय 5 तो आपका आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। इसी तरीके से आप सारी वैल्यूज़ को आप इसे चेक करिए, ये कॉलम आपने अभी अभी बनाया है। और देन हमें जिसकी ज़रूरत है, जब हमारे पास P0 P1 Q0 Q1 सारी वैल्यूज़ मिल गई तो हम ये भी बना सकते हैं आगे जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फाइंड करने के लिए कहता है वो तो निकालिए ही, उसके अलावा भी आप सारे जितने भी कॉलम्स थे प्रैक्टिस करने के लिए उन सब की वैल्यूज़ को भी निकाल लीजिए, इंडेक्स नंबर कैसे आएगा, ठीक है। जिस तरीके से आपने प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ा है उसी तरीके से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी होता है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में भी सेम वही अनवेटेड और वेटेड होगा। अनवेटेड के अंदर सिर्फ क्वांटिटी दे रखी होगी और वेटेड के अंदर आपको क्वांटिटी के साथ प्राइस भी दे रखा होगा। फॉर्मूला भी वैसे ही चलेगा जैसे पीछे था कि सिग्मा P1 था ना, यहाँ पर सिग्मा Q1 हो जाएगा, यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटी अपॉन में बेस ईयर की क्वांटिटी। बट इसका यूज़ हम नहीं करते, क्वेश्चन इसके नहीं आते। इसी तरीके से रिलेटिव मेथड भी होगा, AM और GM का फार्मूला भी होगा, लेकिन ये भी आपकी क्लास में नहीं आने वाला।
उसके साथ आपको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में सिर्फ वेटेड सिंपल का मेथड आता है, और उसमें भी ये 3 मेथड आपके सामने हैं, लेस्पेयर, पास्चेज और फिशर। इसे याद कर लेना। और याद क्या करना, आपको सिर्फ इतना करना है, जो पीछे प्राइस इंडेक्स नंबर आपने पढ़ा था, उस प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर आपको सिर्फ इतना काम करना है कि पी की जगह पर आप क्यू लिखेंगे और क्यू की जगह पर आप पी लिखेंगे। यानी कि फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पी लिखा है उसकी जगह क्यू रिप्लेस कर दीजिए, और जहाँ क्यू लिखा है वहाँ पी रिप्लेस कर दीजिए। तो आपके ये फॉर्मूले जितने भी मैथमेटिशियन थे पीछे आपने पढ़े थे साथों के साथ, उनको आप सॉल्व कर लेंगे, वैसे ही फाइंड कर लेंगे। कुछ भी नया नहीं करना, ये सातों के साथ फॉर्मूले वैसे ही रहेंगे जैसे पीछे थे, बस पी की जगह पर आप क्यू लिखिएगा और क्यू की जगह पर आप पी लिखिएगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिलेटिव मेथड है। ये रिलेटिव भी आपके कोर्स में नहीं है, बीकॉम के स्टूडेंट्स इसे नहीं पढ़ेंगे, तो इसे हमें डिस्कस नहीं करना। अदरवाइज इसमें भी वही काम है जो पीछे मैंने बताया कि पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी रिप्लेस हो जाएगा, देन दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है। इसको सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि रिवर्सल टेस्ट जो आपको आगे आने वाला टॉपिक है उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, दैट्स वाई इसको हम करेंगे। और इसमें भी सिर्फ लेस्पेयर, पास्चेज और फिशर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से आ सकता है। ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का एक क्वेश्चन दे रखा है, कहता है कैलकुलेट द पास्चेज क्वांटिटी इंडेक्स एंड लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स। साफ साफ शब्दों में लिखा है, पास्चेज का तो क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है और लेस्पेयर का आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है। तो क्वांटिटी दे रखी है और वैल्यूज़ दे रखी है, फिर मैं कहूँगा वैल्यू दे रखी है, इस बार आपको वैल्यू दे रखी है और क्वांटिटी दे रखी है। ठीक है ना। आपको यहाँ पर नहीं दे रखा प्राइस, तो वैल्यू बराबर क्या होता है, किसी भी चीज़ की वैल्यू वो होती है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस कैसे निकल के आएगा, क्वांटिटी को हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है प्राइस का, वैल्यू अपॉन क्वांटिटी। तो वैल्यू है 150, सॉरी वैल्यू है आपके सामने इसमें 500 और क्वांटिटी है 100। तो आप डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो प्राइस बनेगा बेस ईयर का। बेस ईयर ले रहे हैं तो बेस ईयर का प्राइस बनेगा 1995, और करंट ईयर लेंगे तो करंट ईयर का प्राइस बनेगा। ठीक है। तो देखिए आगे कैसे करते हैं इसे सॉल्व। ये है इसका सॉल्यूशन। इसमें आपको क्या दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, आपने प्राइस फाइंड किया। ठीक है। और उसके साथ साथ जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो निकाली। क्वेश्चन में कहा है कि आप पास्चेज का क्वांटिटी इंडेक्स निकालिए। तो गौर से देखिएगा चेंज क्या हुआ। पास्चेज ने क्या कहा था, पहले तो उसके बेसिक रूल को समझते हैं। पास्चेज ने कहा था कि P1 अपॉन P0 का सम तो होता ही है। पास्चेज ने कहा था कि प्राइस करंट ईयर अपॉन बेस ईयर तो होता ही है, उसके साथ क्वांटिटी करंट ईयर की लीजिए, और वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, वही फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। उस फॉर्मूले के अंदर P की जगह Q और Q की जगह P रिप्लेस करते ही ये फॉर्मूला बन जाएगा। P की जगह पर Q और Q की जगह पर आप P रिप्लेस कर देंगे तो आपका फॉर्मूला क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का बन जाएगा। लेकिन लेस्पेयर के लिए प्राइस बोला है तो इसमें रिप्लेस नहीं करना, इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है ना। वैल्यूज़ रखनी है आपको, जैसे भी वैल्यूज़ दे रखी है आपको, जैसे इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ दे रखी हैं ये सारी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हैं और इस वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना है और आंसर आ जाएगा। ओके। ये सेक्शन जिसमें प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर था, यहाँ फिनिश हो जाता है। आप इस सेक्शन को अब यहाँ पर रोक दीजिए, पॉज करिए, और उसके बाद PDF जो आपके पास है या कोई बुक होगी, मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, उसमें इंडेक्स नंबर का टॉपिक है, तो वहाँ पर आप प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करिए। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारा स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट सेक्शन में आपको पहले इतने क्वेश्चंस करने हैं, देन नेक्स्ट सेक्शन के पास जाना है। ओके।